देखो ये सोचो, बहुत अच्छा सा स्प्रिंग डे है, चिड़िया चहचहा रही हैं, धूप खिली हुई है और स्पेनिश लोग शायद सीस्ता ले रहे हैं। अचानक बैम, अंधेरा। अरे नहीं, वो वाला अच्छा अंधेरा नहीं, जैसे पूरे दिन ट्रैक पे काम करने के बाद। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत बड़े पावर आउटेज की, जिसने स्पेन और पोर्चुगल को केओस में डाल दिया। ये कोई मामूली पावर कट नहीं था, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक फुल ब्लोन ब्लैकआउट की, जिसने इन दोनों यूरोपियन देशों को घुटनों पे ला दिया। लाखों लोग अंधेरे में रह गए, मैड्रिड की बिजी स्ट्रीट से लेकर एल्गार्व के सनी बीचेस तक। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे आइबेरियन पेनिनसुला का ऑफ स्विच दबा दिया हो। और सुनो, फ्रांस के भी कुछ हिस्सों में, हाँ फ्रांस में भी, इस इलेक्ट्रिकल अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। अब तुम सोच रहे होगे इस कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स का कारण क्या था? क्या कोई रोग स्क्विरल पावर लाइन कुतर रहा था? क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना भूल गया? रुको जरा, क्योंकि जवाब डीजल इंजन में वेजिटेबल ऑयल डाल के चलाने जितने क्लियर हैं। हमें इतना पता है कि यह कोई मामूली इनकन्वीनियंस नहीं था, ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था, एक स्टार्क रिमाइंडर कि हम इलेक्ट्रिसिटी नाम की इस चीज पे कितने डिपेंडेंट हैं। और यकीन मानो, जब लाइट्स चले जाते हैं तो चीजें बहुत जल्दी रियल हो जाती हैं। स्पेन, सनशाइन, पायला और लगता है डॉजी पावर ग्रिड्स का देश, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ दोस्तों। ठीक लोकल टाइम के हिसाब से 12:30 बजे स्पेनिश पावर ग्रिड कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स का शिकार हो गया, जैसे आइकिया का खराब असेंबल किया हुआ बुक शेल्फ गिर गया हो। सोचो, 15 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी। इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक छोटे से देश को पावर देने के लिए काफी है, पलक झपकते ही गायब हो गई। पूफ, गायब। समझने के लिए ये ऐसा है जैसे तुम अपना टीवी, केटल और हेयर ड्रायर एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो और पूरा घर अंधेरे में डूब जाए। अच्छा नहीं है ना? इसका असर तुरंत और वाइड स्प्रेड हुआ। ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गए, शहरों में ट्रैफिक कैओस हो गया, ट्रेन्स रुक गए, हजारों कम्यूटर्स फंस गए, और एयरपोर्ट्स की बात ही मत करो, फ्लाइट्स डिले हो गईं, कैंसिल हो गईं, सब कुछ, पूरा पैंडेमोनियम हो गया। लेकिन सबसे बुरी बात, हॉस्पिटल्स उम्मीद और हीलिंग के वो बीकन्स, इमरजेंसी जनरेटर्स पर निर्भर रहने को मजबूर हो गए। सोच सकते हो, डॉक्टर्स और नर्सेज अंधेरे में लगातार काम कर रहे हैं, उनके पास लाइट का एकमात्र सोर्स फ्लिकर करते हुए बैकअप जनरेटर्स हैं। सोच के ही रूह कांप जाती है। अब स्पेन इस इलेक्ट्रिकल अपोकलिप्स का एकमात्र विक्टिम नहीं था। अरे नहीं, उसका पड़ोसी पोर्चुगल भी इस क्रॉस फायर में फंस गया। देखो, ये दोनों देश एक ही पॉड के दो पीस जैसे हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं और जैसा कि पता चला, एक फ्रेजाइल पावर ग्रिड भी शेयर करते हैं। तो जब स्पेन का ग्रिड कपुट हो गया, पोर्चुगल का भी उसके पीछे पीछे चला गया, जैसे लॉयल लैब्राडोर रिट्रीवर अपने मालिक के पीछे ठंडी लेक में कूद जाता है। ये डोमिनो इफेक्ट था, सीधा सा। पोर्चुगल पर इंपैक्ट उतना ही डेवास्टेटिंग था जितना स्पेन पर। पूरा देश अंधेरे में डूब गया, लिस्बन की बिजी स्ट्रीट से लेकर कंट्री साइड के शांत गांवों तक। ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गया और बिजनेसेस को अपने दरवाजे बंद करने पड़े। सोचो, तुम लिस्बन के एक कैफे में बैठे हो, पास्टल दिन आटा और स्ट्रॉन्ग कॉफी का मजा ले रहे हो, और अचानक लाइट्स चले जाते हैं, म्यूजिक बंद हो जाता है, एस्प्रेसो मशीन स्पटर करके बंद हो जाती है और तुम अंधेरे में रह जाते हो, अपने कंफ्यूज्ड साथी कॉफी ड्रिंकर्स के मर्मर्स से घिरे हुए। तुमने जो रिलैक्सिंग आफ्टरनून प्लान किया था वैसा बिल्कुल नहीं है ना? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा एक नॉइजी नेबर है और वो जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा है और न्यूसेंस बना हुआ है। तो फ्रांस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपना काम कर रहे थे, शायद वाइन और बैगेट का मजा ले रहे थे, और अचानक वैम, आइबेरियन पावर आउटेज ने उन्हें विजिट करने का फैसला किया। ठीक है, तो ये स्पेन और पोर्चुगल जितना बुरा नहीं था। हम यहाँ फुल ब्लोन ब्लैकआउट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सदर्न फ्रांस के कुछ हिस्सों में, खासकर बास्क रीजन में पावर कट्स और डिसरप्शंस हुए। सोचो, तुम एक फ्रेंच फार्मर हो, वार्म स्प्रिंग सनशाइन में अपने विनयर्ड की देखभाल कर रहे हो। तुम ग्रेप्स टेस्ट करने ही वाले हो कि अचानक तुम्हारे प्रेशियस वाइन्स के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंस बंद हो जाता है। अच्छा नहीं है ना? फ्रेंच अथॉरिटीज ने ट्यूरेंट रिस्पॉन्ड किया और पावर रिलेटिवली क्विकली रिस्टोर हो गई। लेकिन फिर भी ये दिखाता है कि मेजर पावर आउटेज के केओस से बचना मुश्किल है, चाहे तुम पायरेनीज के दूसरी तरफ ही क्यों ना हो। सेक्शन 5, जवाब ढूंढते हुए सिद्धांत और अटकलें। तो आइबेरियन पेनिनसुला अंधेरे में डूब गया है, हर तरफ केओस है और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर हुआ क्या? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना? सच तो यह है कि किसी को पक्का पता नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। बेशक इससे लोगों ने अटकलें लगाना बंद नहीं किया है। थ्योरीज मैक्लारन F1 के रेस ट्रैक पे दौड़ने से भी तेजी से उड़ रही हैं। कुछ लोग अनसीजनेबली वार्म वेदर को दोष देते हैं, कहते हैं कि हीट वेव ने पावर ग्रिड को ओवरलोड कर दिया।
दूसरों साइबर अटैक्स के बारे में फुसफुसाते हैं, किसी छुपी हुई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उंगली उठाते हैं जिसकी आइबेरियन इलेक्ट्रिसिटी से दुश्मनी है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का डिबेट है। देखो, स्पेन सोलर पावर में बड़ा है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में अचानक सर्ज और डिमांड में अचानक गिरावट जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ ने ग्रिड के डेलिकेट बैलेंस को मेस कर दिया होगा। बेशक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। अथॉरिटीज अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन इवेंट्स को पीस टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से यह इलेक्ट्रिकल अपोकलिप्स हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।